नमस्कार दोस्तों। अभी अभी जो है हमने सबने सेलिब्रेट किया है रथ यात्रा। और रथ यात्रा जो है ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि विश्व के कई ऐसे देशों में सेलिब्रेट की जाती है जहां हमारे हिंदू सनातनी भाई बहन रहते हैं। इवन दूसरे धर्म के लोग भी रथ यात्रा को इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर रथ यात्रा स्टोरी एंड हाउ लॉर्ड जगन्नाथ फॉल सिक, क्यों उनको बिल्कुल ही सेपरेट उसमें रखा जाता है सैंक्टम में, जहाँ पे मंदिर भी बंद होती है साल में एक बार, एंड देन रथ यात्रा में भगवान बाहर आते हैं। एंड देन हम ये भी बात करेंगे कि हमारे भगवान जगन्नाथ जो हैं वो लाइफ में कैसे आए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। So despite all their stories, there is a very known story about Sri Krishna that when he actually leave his mortal body, the Pandavas actually went and did his last rite. जब उनका last rite हो जाता है तो there was only one body part which was actually refused to burn on, that is his heart. So Pandavas did one thing that they make a wooden box, और उस बॉक्स के अंदर उन्होंने कृष्णा के हार्ट को बंद करके समुद्र में बहा दिया। तो जब उसे समुद्र में बहाया गया उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ जो हमने आज जो जगन्नाथ जी हैं एट प्रेजेंट उसके आने के पीछे की कहानी बनी। वहाँ उड़ीसा में एक किंग थे, किंग इंद्राद्युम्न। तो उनको ड्रीम में आया कि श्री कृष्ण उनको आकर बोल रहे हैं कि दैट यू गो टू सी साइट एंड देयर विल बी सम बॉक्स यू गोना फाइंड एंड यू नीड टू मेक अ टेम्पल। वो जब बाहर निकलते हैं और सपना देखने के बाद सुबह सुबह उठ के जाते हैं, समुद्र के तट पे उनको एक बॉक्स मिलता है। देन ही फाइंड आउट दैट हार्ट। वो हार्ट उनको मिलने के बाद में ही टुक इट टू हिज राजमहल एंड वो अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करते हैं और वाइफ को बताते हैं कि भाई मुझे ऐसी ऐसी ड्रीम आई थी एंड देन आई वेंट देयर एंड आई फाउंड दिस हार्ट। So they both decided that we need to make it very good because this is belongs to Lord Krishna. So according to that story, what they did the puja, they did the yagna, they called Vishwakarma and Vishwakarma came, and then Vishwakarma says that only one thing you need to follow on. I can make the ideal and I can make the temple, but you need to follow one rule. तो वो रूल ये था कि आप और आपकी पत्नी या फिर यहाँ का कोई भी सभागा का कोई भी यहाँ पर आकर इस आइडल को तब तक नहीं देख सकता जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते। बट बोलते नहीं है, जब हमारे अंदर एक्साइटमेंट आता है तो हमारी जो चीज़ें होती हैं हम वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते। वी नेवर एक्चुअली लुक आफ्टर रूल्स, क्योंकि वो एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ भगवान जी कैसे दिख रहे होंगे। उनकी वाइफ और उनके किंग जो हैं वो जाते हैं और चुपके से रात के टाइम में जगन्नाथ को देखते हैं कि हाँ उनकी आइडल कितनी तैयार हुई है। सो इन दैट पॉइंट क्या होता है, विश्वकर्मा इज़ अ गॉड ऑफ कोर्स, सो ही गॉट टू नो कि हाँ भाई इन्होंने तो देख लिया है चुपके से, एंड ही वैनिश्ड एंड देन दे रियलाइज दैट व्हाट मिस्टेक दे डिड। एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द रियल आइडल कि उनके जो हाथ नहीं कंप्लीट हुए हैं, दैट वाज द रीज़न बिहाइंड कि विश्वकर्मा उस आइडल को कंप्लीट नहीं कर पाते। और क्योंकि वो विश्वकर्मा जी का छोड़ा हुआ काम था तो कोई और कर भी नहीं सकता था। सो ऑल एंड ऑल स्टिल वी कैन सी द जगन्नाथ द वे इट इज़। सो लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं वो हर साल 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाते हैं। दैट इज़ द टाइम आफ्टर स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के बाद जो हमारे जगन्नाथ जी हैं तो वो बीमार होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि उनके एक बहुत ही फेमस भक्त हुआ करते थे जिनको फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, एंड दैट वाज हिज कर्मा एक्चुअली, बट ही वाज वेरी बिग bhakta of Lord Jagannatha. So once he said that he called Lord Jagannatha and he was like approaching him कि please मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो Jagannatha came and told him कि भाई तुम 15 दिन में ठीक हो जाओगे। बट ही वॉज लाइक नो, यू आर द गॉड एंड आई एम योर बिग डिवोटी, हाउ कैन यू नॉट मेक मी फाइन इन अ वन डे। सो बिकॉज क्योंकि वो बहुत दयालु हैं तो उनको जो है उसकी बात माननी पड़ी, और उसकी जो फीवर थी, उसके अंदर जो बीमारी थी वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया 15 दिन के लिए। सो आफ्टर स्नान पूर्णिमा इन एवरी ईयर ही एक्चुअली वेंट देयर एंड द टेम्पल यूज टू बी क्लोज फॉर 15 डेज। जो भी साल के सिर्फ 15 दिन इस टाइम पे बंद होते हैं, और माना जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं वो क्वारंटाइन में होते हैं, एंड उस टाइम पे उनके जो खास सेवक हैं और जो डॉक्टर हैं वो आते हैं। तो उनके जो वैद्य हैं they are supposed to the pandas who actually serve him all the time. So he is that god that take your pain and illness on his own. So after the quarantine he came out to see his people in chariot. So that is the Rath Yatra actually.
सो लॉर्ड जगन्नाथ जो है, क्योंकि वो जगत के नाथ है, तो वो आए भाई चैरियट से लोगों को देखने के लिए अपने भाई बहन के साथ। तो इट इज़ बलभद्र एंड सुभद्रा। बलभद्र इज़ द फॉर्म ऑफ बलरामा। सो 3 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स केम आउट टू सी द जनता, एंड उन लोगों को देखने के बाद दे एक्चुअली वेंट टू देयर आंट्स होम फॉर 9 days. So that is the Gundicha temple in Orissa, which is supposed to his Mausi Ma's house. So they went there and stay for 9 days. It's called a siblings ka reunion types. So both the brothers and the sister enjoy the time in their aunt's place for the 9 days, and then finally after the 9 days they actually take their return to their places, and which is supposed to be the temple. Which temple is the Lord Jagannath's temple. So जब वो लोग वहाँ पे रिटर्न जाते हैं, that यात्रा is called बुद्ध यात्रा. So most of the people in India and entire in the world, they don't know कि यात्रा जो है वो 2 बार की जाती है. One day when they start with the chariot to see the people and go to the Gundicha temple, and then the another yatra begin on the 9th day when they actually went to their place back. So this is what exactly the story behind the yatra. And there is one more fantastic story about Subhadra. So Subhadra is supposed to went to the aunt's house and meet the siblings and everyone. People of Orissa believe that Subhadra is actually coming from in-laws house to the siblings place, and they three brother and sister enjoys a lot. And after that they went to their home, and it is supposed to that Subhadra is going back to in-laws house. So despite all of these things, I was got lucky. 2 years back I was in village. So मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि entirely according to the Rath Yatra, people celebrate in a different way, but the village people are very quite impressive. So what they do is they actually डू द पूजा इन वेरी डिफरेंट वे. वो सुबह सुबह उठते हैं, गोबर से अपने घर के जो बाहर के आंगन होते हैं वो लोग साफ़ करते हैं, रंगोली बनाते हैं. दे यूज़ टू मेक पोड़ा पीठा, दैट इज़ वेरी वेरी फेमस एंड फेवरेट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथा. एंड देन व्हाट दे डू इज़ दे डू मेक बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में दे यूज़ टू कुक फूड, एंड दैट इज़ खिचड़ी मोस्ट प्रॉब्ली, and that was also favorite of Lord Jagannatha and Shri Krishna. से वो भोज रखी जाती है, महाभोग बनता है, महाप्रसाद बनता है. एंड देन द फर्स्ट थिंग वी यूज़ टू डू इज़ द गौ पूजा. सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आप रेड काउ ढूंढें, क्योंकि रेड काउ को लक्ष्मी का रूप माना जाता है. देन वी यूज़ टू फाइंड द कामधेनु एंड दैट इज़ वाइट काउ. सो रेड काउ की पूजा होती है, देन वाइट काउ की पूजा होती है, और आपके घर में अगर कोई काउ है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं. कलर डजेंट मैटर. सो पूजा करने के बाद में दे यूज़ टू कॉल आउट द पीपल इन द विलेज. जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बना के खिलाते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो जहाँ पे भोज हो रहा होता है वहाँ जाके इंजॉय करते हैं. दे गो ईट, सेलिब्रेट, से जय जगन्नाथ टू एवरीबडी. एंड देन वो पूरा रैप अप होता है, गांव के सभी लोग मिलके उसको रैप अप करते हैं कि हाँ भाई बर्तन हो गए तो उनको कैसे हटाना है, क्लीनिंग करनी है. इट्स नॉट लाइक दैट यू आर इन अ होम एंड यू आर ऑफरिंग द फूड, देन यू आर द पर्सन हु आर गोइंग टू डू एवरीथिंग. नो, एवरीबडी इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट. तो ये जो महाभोज है वो सिर्फ आपके घर का भोज नहीं होता, ये पूरे गाँव का भोज बन जाता है. सो डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, सब कुछ ख़त्म होता है, सब अपने अपने घर जाते हैं, सब तैयार होते हैं, एंड देन दे यूज़ टू गो इन द इवनिंग जहाँ पे भी उनके नियर बाई प्लेस में रथ यात्रा हो रही हो. The most interesting thing is that not only in the Lord Jagannatha's temple, it is also there that एवरीवेयर इन उड़ीसा जहाँ पे भी लॉर्ड जगन्नाथा की चैरियट खींची जाती है, जहाँ पे भी उनका टेम्पल है, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स देर आर ओनली वन रूल कि उस एरिया का जो भी पर्टिकुलर राजा रहा हो, उनकी ही फैमिली का कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो उनके वंश से चला आ रहा है. जब तक उनकी एंट्री नहीं होती रथ खींची नहीं जाती. दैट्स द रूल मैन. Nobody else, चाहे वो कोई भी हो, nobody else can come and just start the chariot. The only one person from the family who actually belongs to the king's family of that particular area can actually start the chariot, and that is the ritual followed on in Orissa. So everywhere else maybe anyone is doing anything, but in Orissa this is very very specific. And about Lord Jagannatha temple, there are many things, there are many facts that they did not allow any another religion people inside.
but in the chariot festival you can go and participate as a devotee. Reason behind, there are many historical things happen to the temple. There are many things happened during the Mughal era. There are many times when Pandas took the Jagannatha god's ideal and they ran away from the temple to save it. So this is the reason why they never allow any another religion people. It doesn't mean that they discriminate it. It's just that they are just saving the ideal and the dharma. So just 2 years back, I was in village and I have enjoyed the Ratha Yatra festival at village. So this was what exactly I have explained already, and we were going to do. So morning we have done with the puja, and then we went to the place where the red cow was there. So we did the puja, and followed by we went to our another mama's place, and there was a kamdenu, and then we feed the cow. We took the aarti, and then we went to their home where they were actually offering the bhoj. ठीक है, घर का आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में पूजा है तो ऐसे ही रहेंगे। YouTube पे हेलो कर दे, हेलो कहो। Facebook ने पण छाड़ दो। And before we reached to the place, it was a very great ride with the beautiful places we came across. And this is all the village area you can see. These are the fields belongs to my own family, and then there is more beautiful locations which I have captured. Now you can see so many people are walking around, and these all people are going to that place where we are going. Hello guys, so this is the special Rath Yatra in Narla Road. So this is nearby to our village. Actually, we are unable to reach Puri this time, so we are enjoying the village villa right now. So this is my mama and my mosi. They are actually don't want to call to be like that because they are so young. So this is the crowd and this is the village people who are actually ready to just roam around. She is going to say hi. Mama, hi.
So Jai Jagannath everybody, thank you so much for watching the video. Maybe in next video I will come up with another story and another history, and maybe it's possible that someday I will find out some another story about the Lord Jagannatha as well. So thank you so much for watching. Keep watching the videos to know more about Indian culture, Hinduism and the history of India. Namaskaram.